का अभाव था। द केरला स्टोरी किसी बात का प्रमाण था। इस अति गंभीर विषय पर चिंतन करने के लिए हम सब अपने आप को तैयार करते हैं। देखते हैं संस्कारों के अभाव का प्रभाव, संस्कारों के अभाव का प्रभाव इस नाटिका की ओर। एक सुसंपन्न परिवार, वहाँ एक सुंदर सी बिटिया का जन्म होता है। सुंदर सी बिटिया का जन्म होता है। वो हर माँ बाप उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। नन्ही बिटिया धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और शहर के सबसे बड़े स्कूल में उसका दाखिला किया जाता है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सारिन की मम्मी कैसी है आप? बहुत बढ़िया। आप बताइए, चातुर्मास चल रहा है, पूरा समय खाना में ही जा रहा है। शालिनी की बिटिया कहाँ है? वो पाठशाला भी नहीं आती। शालिनी वो तो बहुत बिजी है। ओवरनाइट पढ़ाई, फिर सुबह क्लासेस रहते हैं, फिर स्कूल जाना होता है, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं। वो तो बहुत ही बिजी होती है, उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और फिर धर्म ग्रहण करने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है ना। शास्त्र पुराण पढ़ा नहीं, गुरुमुख से कुछ सुना नहीं, उसका ही धर्म बदल गया जो अपने धर्म पर चला नहीं। कौन समझाए इन माँ बाप को कि गलती सारी तुमने की, गलती सारी तुमने की। बच्चों को समर्थ नहीं, सुखी बनाने के चक्कर में व्यवहारिक शिक्षा के साथ धर्म का ज्ञान कराया नहीं, धर्म का ज्ञान कराया नहीं। सुनो बहू। हाँ माँ जी। सुनो बहू, अपने बेटे का ऊपर इतने दूर क्यों पहुँच रहे? आखिर शिक्षण तो अपना इधर ही होता है, अपने पास से अच्छा शिक्षण मिलता है। सुनो, बेटे को यही रहने दो। माँ जी दूर कहाँ है, यहाँ इंडिया में ही तो है। और उसको सबसे बहुत बेस्ट कॉलेज में उसको दाखिला मिला है। और बेटी हमारे लाओ, अकेले कैसे जाएंगे? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। माँ जी आप खामखा चिंता कर रही है। और अकेले कहाँ है वो, वहाँ तो इतनी सारी लड़कियाँ जाती है पढ़ने के लिए। और फिर जब वो पढ़ लिख कर यहाँ वापिस आएगी तो हमारा नाम भी तो रोशन करेगी ना। परिवार की चाहत के आगे, परिवार की चाहत के आगे दादी ने अपने मन को मना लिया। लेकिन दादी अंदर से बिल्कुल खुश नहीं थी। दादी नाराज थी। वहाँ पर शालिनी को अपने कॉलेज में, अपने हॉस्टल में बहुत खुश थी। अब वहाँ पर उसे 2 सहेलियां भी मिलती है। देखिए आगे क्या होता है। हाय, आई एम शालिनी। मैं ईशा। मेरा नाम आतिफा। मैं पास वाले गांव में ही रहती हूँ। अरे बहुत भूख लगी है, चलो ना कुछ खाते हैं। हाँ चलो चलो। सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम लोगों में खाने से पहले प्रेयर करते हैं। प्रेयर तो करनी चाहिए। हम लोग हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। तुम लोग नहीं करते हो क्या? मेरी दादी खाने से पहले तो कुछ करती है। मैं तो अच्छा खाना देखा नहीं कि तुरंत खाना स्टार्ट कर देती हूँ। इन सब में क्या रखा है? सच तो है। अरे कितना टेस्टी खाना है, चलो खाते। हाँ चलो। ईशा, तुम कौन से भगवान को मानती हो? मैं कम्युनिस्ट हूँ, मैं किसी भगवान को नहीं मानती। और शालिनी, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ तो 24 भगवान होते हैं। उन सब में श्रेष्ठ कौन है? शायद आदिनाथ भगवान। नहीं, पार्श्वनाथ भगवान। नहीं, महावीर स्वामी ही एकदम बेस्ट है। या अल्लाह, कितना कंफ्यूजन है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है
तुम लोग तो एक हो ही नहीं। कोई दिगंबर तो कोई श्वेतांबर, कोई 20पंथी तो कोई 13पंथी, कोई चाणक्यवासी, और भी बहुत कुछ। अल्लाह रहम करे तुम पर। अल्लाह, तुम्हारे तो एक ही है अल्लाह। क्या है अल्लाह का मैसेज? अल्लाह इस पूरे विश्व को चलाने वाला अल्लाह है। Allah always protect us. I am sorry, but He is not like your gods. यानी only Allah protect us, other God can't protect us. हाँ, यही सच है, तुम सोचना जरूर। एक साजिश के अंतर्गत मॉल में शालिनी और ईशा को कोई लड़के छेड़ते हैं। उस वक्त आतिफा वहां पर पहुंचती है और उनको बचाती है और बोलती है, देखो यदि आपने हिजाब पहना होता तो आपके साथ भी कुछ नहीं हुआ होता। आपने हिजाब नहीं पहना इसलिए ऐसा हुआ। इस बात का शालिनी पर असर होने लगता है। शालिनी धीरे धीरे हिजाब पहनना शुरू कर देती है। उस पे वो पूरी उस चंगुल में फंस जाती है। अपने माँ बाप के दिए हुए संस्कार भूलकर माँ बाप को घर आने का बोला था वो भी वो मानती नहीं है। इस्लाम धर्म वो कबूल करती है और अपने प्रियकर के साथ सीरिया भाग जाने के लिए भी वो तैयार हो जाती है। अब देखो अभी हेलो शालिनी, कम बैक प्लीज। शालिनी, यस शालिनी, हम मुझे यहाँ कुछ लोगों ने बहुत बदतमीजी की मेरे साथ। शालिनी, तुम जल्दी आओ, मैं यहाँ से भाग आई हूँ। शालिनी, प्लीज कम बैक। शालिनी, प्लीज कम बैक। या अल्लाह का कहर है। ईशा ने इस्लाम धर्म को नहीं माना, इसीलिए उसके साथ ये सब कुछ हुआ। मैं नहीं ऐसा करूंगी, मैं सब करूंगी। अल्लाह मुझे बचाएगा, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, अल्लाह मुझे बचाएगा। धीरे धीरे समय गुजरता गया और शालिनी के समझ में आता गया कि यह एक बहुत बड़ा जाल है। उसको अपना घर, माता पिता रोज याद आने लगे, लेकिन वक्त बहुत हो चुका था। शालिनी की जो हुआ उसे कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। एक बहुत भयानक दृश्य, एक वहशत सच्चाई जिसका सामना उसने किया, तो जो कहो उसे करना पड़ा। सुनिए शालिनी हमें क्या कह रही है। जय जिनेंद्र माँ, पहचाना मुझे? मैं आपकी प्रिया, आपकी निशा हूँ। अभी आंखें बंद कीजिए ना, और ये जो कुछ आपने देखा उस जगह पे, शालिनी की जगह पे आपकी बेटी को रख के देखिए। घबरा गए? क्यों घबरा गए? माँ, आपने मुझे संस्कार नहीं दिए। माँ, आपने मुझे पाठशाला क्यों नहीं भेजा? आपने मुझे गुरुओं के पास शिक्षा लेने क्यों नहीं भेजा? माँ, फातिमा मुझे इस्लाम ने नहीं बनाया माँ, आपने बनाया। मुझे ये दर्द जो मुझे मिला माँ, वो दर्द मुझे आपकी वजह से मिला। मुझे इस्लाम ने दर्द नहीं दिया माँ, आपने दिया। अभी आप माँ बाप आप ये सब प्रण लीजिए कि आप आपके बच्चों को गुरुदेव के पास भेजेंगे, उनको पाठशाला भेजेंगे, उनको अच्छे संस्कार देंगे। जिस दिन ये प्रण आप लेंगे उसी दिन मेरे को न्याय मिलेगा। उसी दिन मेरे को न्याय मिलेगा। मैं आजाद हो जाऊंगी। जय